आराम कर लो। हाँ बेटा, जरा से तो जला है। माँ, हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मगर माँ, हमने सच में कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। सुमन, मैं जानती हूँ बेटा तुमने जानबूझकर नहीं किया। अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ बेटा। शुक्र करो कोई बड़ा सा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, निहारिका का हाथ जल गया, पर चिंता की कोई बात नहीं बेटा। जिंदगी में ऐसी भूल चूक तो होती रहती है। अब जो हो गया सो हो गया। आगे से काम करते वक्त ध्यान से करना। हाँ, अरे अब तो मुस्कुरा दो। अपनी बहू के चेहरे पर मुस्कुराहट ही अच्छी लगती है मुझे। शाबाश, ये हुई ना बात। हम लोग काफी देर से बैठे हुए हैं। ठाकुर साहब कहीं गए हुए हैं क्या? हाँ जी, वो बाहर गए हैं जरा काम से, आते ही होंगे। विशेष काम था कुछ? जी, हमें कुछ पूछना था। जन्माष्टमी की झांकी हर साल की तरह इस साल भी आपकी हवेली में ही सजेगी ना? बिल्कुल माथुर साहब, ये भी कोई पूछने की बात है? लेकिन इस बार हम ये चाहते हैं कि आपकी बेटे, बेटियां और बहुएं भी राधा कृष्ण की आराधना स्वरूप कोई नृत्य भी करें। क्या बात है। नहीं, ये तो बड़े सम्मान की बात होगी हमारे परिवार के लिए। मैं बुलाता हूँ उनको अभी। कार्तिक, सुमन, अरे करण पारो कहाँ हो? जी पापा। आपने हमें बुलाया? भाई, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इन लोगों ने एक विशेष इच्छा जताई है। हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण की आराधना स्वरूप इस घर का बड़ा बेटा और बहू भक्तिभाव के साथ रासलीला का नृत्य करें। पापा जी, हमसे कैसे होगा? क्यों नहीं कर पाएंगे? मैं और करण है ना, हम दोनों मिलकर आपको सिखा देंगे। हाँ, हम सब मिलकर तुम दोनों की प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन आपकी बड़ी बहू सब संभाल लेंगी ना? हाँ हाँ, हमारी बड़ी बहू सुमन है ना, वो सब कुछ कर लेगी। आओ मेरे भाई। हाँ, अब हम आपको और सुमन भाभी को डांस सिखाएंगे। पहले तुम लोग एक बार कर लो, मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये ठीक है, आप बैठो आप। चलो पारो। सुमन जी, अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है? हम जैसा कर रहे हैं ना, फिर आप बिल्कुल वैसे ही कीजिए। ये हाथ ऊपर और चलिए, आइए। ठीक है, चलो कर। पारो, तुम भी एक बार हमारे साथ करो ना। हाँ, अब आप करिए, हम देखते हैं, ठीक है? बाल जरा आराम से खींचेगा, ठीक है? कार्तिक क्या कर रहा है? गिराएगा उसे।
सॉरी 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 सॉरी। कार्तिक जी, अरे तुमको अपने आप पीछे आना है। चलो वन मोर लास्ट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। अरे करण, ये तुमने कहाँ फंसा दिया मुझे? मुझसे नहीं होता ये डांस वांस। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। और फिर हमारे पास कल तक का टाइम है ना, कोशिश करने से भैया क्या नहीं होता, होगा ना। चलिए। पारो, ये डांस वांस तो होता रहेगा, अब हमें जन्माष्टमी की तैयारियां भी तो करनी है ना, हम चलते हैं। हाँ, अरे सुमन रुको, जो भी काम है मुझे बता दो, मैं कर दूंगी। तुम अपनी प्रैक्टिस करो। अरे नहीं जीजे, आप चिंता मत कीजिए, आप बैठिए, हम है ना, हम सब तैयारी कर लेंगे। लेकिन सुमन जी आपको और कार्तिक भैया को राधा कृष्ण वाला डांस करना है ना, तो उसकी प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। चलिए पहले प्रैक्टिस कीजिए। अरे तुम लोग सब यही हो? सुमन बेटा, पूजा की तैयारी शुरू कर दी है ना? बस माँ, अभी वही करने जा रहे थे। हे भगवान, दोनों सास बहू बिल्कुल एक जैसी है। पहले बहू को काम की चिंता हो रही थी और अब सासू माँ भी शुरू हो गई। चलिए हम आप दोनों की मदद कर देते हैं। लो, हो चुकी प्रैक्टिस। कई भैंस पानी में। चलिए भैया, मैं ही आपको डांस सिखाता हूँ, आइए। चलिए। हाँ हाँ हाँ। सुमन बेटा जल्दी चलो, मूर्ति वाले राधा कृष्ण जी की मूर्तियां लाते ही होंगे। हाँ माँ। माँ लेकिन राधा कृष्ण की मूर्ति का श्रृंगार करने से पहले हम ये साड़ी बदल लें। वो क्या है ना, डांस की प्रैक्टिस करते करते हम पूरी तरह पसीने पसीने हो गए। ठीक है, तुम आ जाना। हाँ हाँ तुम लोग मेरे साथ चलो। जी चलो। मेरी प्यारी राधा, कहाँ जा रही हो? वो हमें माँ को मदद करनी है, उसी लिए जा रहे हैं। अपनी तारीफ तो सुनती जाओ। तुम जितनी खूबसूरत दिखती हो, उतना ही खूबसूरत डांस भी करती हो। मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे तो डांस करना भी नहीं आता। आओ बेटा, वहां रख देना। हाँ पारो। हाँ हाँ एक मिनट भाई साहब। आए। आराम से। हाँ बस बस। निहारिका, सुमन को बुला दो, कहना राधा कृष्ण जी की मूर्ति आ गई है। जी माँ। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी राधा से भी बेहतर डांस कर सकेंगे। अच्छा चलिए, अब हमें जाने दीजिए, माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। अरे अरे, ये अधूरा श्रृंगार छोड़ के कहाँ जा रही हो? एक मिनट रुको। अब हुआ ना श्रृंगार पूरा, अब तुम जाओ। अरे सुमन, मैं सोच रहा था कि मतलब तुम्हें नहीं लगता कि अब वक्त हो गया है कि? हाँ हम जानते हैं, अब तो हमें जन्माष्टमी की तैयारियों के लिए माँ की मदद करने जाना ही चाहिए। अरे नहीं नहीं, माँ की मदद नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि
तुम्हें नहीं लगता कि अब वक्त हो गया है कि हमारा एक नन्हा बाल गोपाल तुम्हारी गोद में खेले? कार्तिक जी आप भी ना, अब ये सब बातें छोड़िए, वो मूर्ति वाला आ गया होगा। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। जी जी। सुमन, तुम्हें माँ बुला रही है। हाँ, हम माँ के पास ही जा रहे थे। आप लोग चलिए, मैं भी आती हूँ। जी। जल्दी जल्दी करो बेटा, टाइम बहुत कम है। मैं आप सब लोगों के लिए शरबत बना के लाती हूँ। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। सुमन, शरबत। थैंक यू जीजी। किशन जी के गले में हार कितना सुंदर लग रहा है।
लग रहा है ये मूर्ति अभी बंसी की धुन छेड़ देगी। ये सारा सामान ले आई, और हाँ, दूध और खोया पहले ही ले आई, और साथ में 1 किलो काजू और बादाम भी। आज रात को 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी ठीक है। इतना सारा सामान मैं अकेला कैसे लाऊंगा? सुमन जी, काम करते करते शरबत भी पी लीजिए ना, वरना ये ठंडा शरबत है ना, गर्म हो जाएगा। भैया ये ग्लास जरा अंदर रख दीजिएगा तो। अरे ये यहाँ क्या हुआ सुमन? क्या हुआ? अरे कोई पानी लाओ। पारो जा पानी ले आ। जी पानी। ठीक लग रहा है? ये तो आराम कर लो थोड़ी देर। नहीं, हम ठीक है, आप अब चिंता मत कीजिए। गुड्डी दीदी, राधा कृष्ण जी के गले में सिर्फ माला की कमी रह गई है। मेरे ख्याल से ये गुलाब के फूलों की माला ज्यादा सुंदर लगेगी। नहीं, मुझे लगता है कि गेंदे के फूलों की माला ज्यादा अच्छी लगेगी। देखना, कान्हा जी ने कपड़े भी पीले पहने हैं। एक काम करते हैं, हम सुमन जी से पूछते हैं। ठीक है सुमन जी, आप ही बता दीजिए ना, कौन सी माला अच्छी लगेगी? सुमन, तुम बोल नहीं पा रही हो? कार्तिक, जल्दी इधर आओ, देखो इसे क्या हुआ है। तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। नहीं नहीं, तुम पहले इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। आ जाओ, आ जाओ। चलो। ये अचानक क्या हो गया? पहले वो खांसी और फिर आवाज को क्या हो गया? हे भगवान, अब तो सुमन भी नहीं है, बाकी सारी तैयारी कौन करेगी? आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं सब संभाल लूंगी। बेटा तुम शुरू कर दो।